हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम आपको पढ़ा रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग का कौन सा चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हिल रोड्स के बारे में। ठीक, हिल रोड के बारे में मतलब हम लोग क्या क्या पढ़े उसमें कि कैसे कैसे उसमें ज्योमेट्री दी जाती है, मतलब हिल रोड की ज्योमेट्री के बारे में पढ़े एक तरह से देखें तो। ठीक, और हमें क्या क्या सावधानियाँ ली जाती है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता है। ठीक, तो अब हमारा अगला जो चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले क्या है, रोड ड्रेनेज, मतलब कि सड़क जल का निकास। ठीक, तो मतलब सड़क पे आने वाले जितने भी वाटर होते हैं उनका निकास कैसे होता है। तो ये देखा जाए तो अगर एक चीज़ बताए हिस्ट्री में, ये आपको मतलब जैसे पुराने समय में भी बोला जा रहा है कि मतलब जब हमारा क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनकी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे शायद उनके, तो कौटिल्य थे। ठीक, उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्या थे, प्रधानमंत्री थे, वो मेरे ख्याल से कौटिल्य थे। तो उन्हीं ने अपने एक ग्रंथ है उनका अर्थशास्त्र, उन्होंने उसमें लिखा है कि जो सड़क की जो मतलब ढाल, जो सड़क होती है यानी कि ऊपरी परत जो होती है वो कछुए की पीठ की तरीके होना चाहिए। ठीक, जिससे कि उसमें क्या हो, जल निकासी आराम से हो सके। तो मतलब ड्रेनेज सिस्टम हमारा क्या है, हिस्ट्री से मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक, और ड्रेनेज सिस्टम क्यों देते हैं कि भाई बारिश का पानी होता है रोड पे इकट्ठा हो जाता है, अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं देंगे, जल निकासी नहीं देंगे, क्या होगा, सड़क पे पानी इकट्ठा हो जाएगा सॉरी, सड़क पे पानी इकट्ठा हो जाएगा आपका, और क्या करेगा, आपकी सड़क को बर्बाद करना शुरू कर देगा। और बर्बाद करना कई तरीके से बर्बाद कर सकता है, हो सकता है ऊपर वाली सरफेस को बर्बाद करे, और हो सकता है ऊपर वाली सरफेस को बर्बाद करते करते अंदर तक घुस जाए, पूरी सड़क आपकी बर्बाद कर दे। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या सावधानियां रख सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो रोड ड्रेनेज बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें बारी बारी आपको बताते चलते, पहले हम क्या समझेंगे, क्या होता है ड्रेनेज, क्या होता है, क्या होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज ठीक, मतलब जल निकासी। तो जल निकासी एक तरह सिंपल लैंग्वेज में ड्रेनेज को डिफाइन करना चाहें तो सड़क में वह दिया जाने वाला भाग जिसके इस मतलब थ्रू, यानी जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सड़क के जल को हटाते हैं, यानी कि सड़क के जल को वहाँ से हटाते हैं, दूर भगाते हैं, जिससे एक तरह से कहना चाहे तो जिससे बह पानी को बह के चला जाए, या नालियाँ बनाते हैं कह दीजिए, तो वही क्या होता है हमारा जल निकासी होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि ड्रेनेज यानी जल निकासी। ठीक, तो हमने बताया कि आपको कि हमारा हिस्ट्री में भी एक चीज़ बात लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उन्होंने क्या दिया था कि जो हमारी सड़क की जो ढाल होती है वो कैसी होनी चाहिए, कछुए की पीठ की तरीके होनी चाहिए। ठीक, कछुए की पीठ के जैसे ढाल नहीं चाहिए। अब कछुए की पीठ कभी देखिएगा कि कैसी होती है, तो वैसे ही हमारी क्या होनी चाहिए, ढाल होनी चाहिए, जिससे कि पानी जो है बह के रोड से निकल जाए और रोड पे पानी ना होने पाए, जिससे हमारी रोड को हानि ना पहुंचाए। ठीक, तो हम पढ़ लेते हैं कि कुछ कारण है जिनके कारण से क्या होता है, रोड में पानी चला जाता है। क्या क्या कारण है रोड में पानी जाने के। ठीक, क्या पढ़ना है, रीजंस फॉर एंटरिंग वाटर इन रोड स्ट्रक्चर रोड। ठीक, इतना भी सही है। ठीक, यानी कि सड़क में पानी घुसने के क्या क्या कारण हैं, उन सबको हम बारी बारी समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है पहले तो सरफेस वाटर, क्या सड़क का पानी जो है हमारा, जब किस तरीके से बर्बाद कर सकता है सड़क का पानी, पहले सड़क के ऊपर बरसात के में जो पानी ऊपर आ जाता है वो क्या होता है, सरफेस वाटर, यानी सतह का जो जल होता है, उसकी सतह पे जल होता है, पहले वो बर्बाद करता है। ठीक, तो क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस किस कारण से रोड में पानी जाता है। पहला किस कारण से जाता है भाई, ऊपर और सड़क के ऊपर वाला पानी पहली बात चला, उस वजह से चला जाता है। उसके बाद क्या है, हम लोग बर्म बनाते हैं, और बर्म पे क्या हो जाता है, बर्म से हमारे वनस्पतियां जमने लगते हैं। अगर बर्म अच्छी नहीं हो तो उस पर क्या जमने लगते हैं, वनस्पतियां।
ठीक, वनस्पति यानी घास फूस। ठीक, तो घास फूस जमने लगती है, क्या करता है, हमारे पानी को रोकने लगता है। पानी को रोकने लगता है मतलब क्या हुआ कि एक कारण और हो गया कि जिससे हमारा क्या हो, सड़क में पानी मतलब रोकने लगे तो पानी जा नहीं पाएगा तो रुक जाएगा भाई। एक कारण और हो गया, ठीक, हमारा सड़क पे पानी आने का। ठीक, अगला कारण हमारा क्या है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब कोशिकात्व की प्रक्रिया। ठीक, हिंदी में क्या होती है कैपिलरी एक्शन, कोशिकात्व की प्रक्रिया। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, आपकी जो सरफेस होती है, ठीक, ये होती है आपकी सबग्रेड, ठीक, आधा स्तर, यानी कि आधा स्तर पे जब पानी नीचे से रिस रिस के ऊपर की तरफ आने लगे, यानी कि नीचे की नमी क्या होती है, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, राइज ऑफ वाटर या फॉल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, राइज ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी का उठना या गिरना। ठीक, तो वही तो होता है कैपिलरी एक्शन। अगर अच्छे में आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक, और नॉर्मल तो हमने बता दिया समझने के लिए, बाकी अगर नहीं पढ़े तो जाके पूरा भाई कैपिलरी एक्शन गूगल सर्च मार लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब भी ना समझ में आए तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, फिर आपको हम बताएंगे कि पर्सनली अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और बहुत ईजी होता है, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा गूगल सर्च करने पे। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैपिलरी एक्शन के बारे में, यानी कोशिकात्व की प्रक्रिया। ठीक, यहाँ से पानी क्या और रिस रिस के मतलब ऊपर की तरफ जाने लगी और ऊपर के कंटेंट में पहुँच कर, यानी ऊपर की लेयर में पहुँच के यहाँ के जितने भी हमारे मटेरियल पड़े हुए जो पदार्थ है उसको नुकसान पहुँचाने लगे, कुल मिला के सड़क को नुकसान पहुँचाने लगे। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है, एक कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक, अगला क्या है, नदी नाले जो होते हैं, अगर उसका पानी, उसमें पानी नदी नाली मतलब क्या होता है आपके फिर भर जाते हैं, कभी कभार देखते हैं तो नदी नाले जब भर जाते हैं तो क्या होगा, सारा पानी रोड पे आ जाएगा। ठीक, नदी भर जाएगी तो भाई मतलब नाले भर जाएंगे तो क्या होगा, पानी रोड पे आ जाएगा। नदी या फिर बाढ़ आ गई, नदी का पानी क्या होगा, रोड पे आ जाएगा। ठीक, तो इससे ये एक कारण और हो गया। ठीक, नदी नालों का भरना, एक तरह से नदी में बाढ़ आना, नालों का पूरा भर जाना। ठीक, और क्या है, और इसके पहले हम हिल रोड वाला बताएं। हिल रोड में क्या होता है, पहाड़ी सड़कों में क्या होता है जब ऊपर से क्या होता है, ये पहाड़ है, ठीक, जब पानी आपका गिरने लगेगा, मान लीजिए तेजी, ये गई रोड, और जब पानी यहाँ पे गिरेगा खूब तेजी से बहेगा कि नहीं, जब ये पानी यहाँ पहाड़ पे गिरेगा तो खूब तेजी से बहेगा कि नहीं, जिससे आपकी सड़क को नुकसान पहुंचेगा हिल रोड में। ठीक, तो वर्षा के जल में मतलब वर्षा का जल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दे सकता है। ठीक, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी है इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, हिल रोड। ठीक, अगर आपको देखना है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाइए और हिल रोड नाम से वीडियो होगा, किसमें, हमारे हाईवे इंजीनियरिंग में, उसको पढ़ लीजिए, उसमें हमने बताया हुआ है अच्छे से। ठीक, क्या है, हिल रोड्स में, ये हिल रोड में आपको मिल जाएगा। ठीक, हिल रोड्स में होता है। तो ये कुछ हमारे क्या थे, कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारे रोड पे यानी हमारी सड़क पे जो है पानी इकट्ठा हो जाता है और सड़क को बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक तरह से नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला बार टॉपिक है और हमारा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, वही हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ड्रेनेज के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे किस किस कारण से ड्रेनेज हो सकता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, कितने तरीके से हम अपनी ड्रेनेज मतलब दे सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, सरफेस ड्रेनेज। ठीक, सरफेस ड्रेनेज क्या हो जाएगा, सतही जल निकासी, यानी कि बही स्थलीय कहना चाहे तो, सतही जल निकासी। ठीक, ये हमारा पहला था। दूसरा क्या है, सब सरफेस, अभी बताएंगे ये सब कौन सा ड्रेनेज मतलब ऐसा नाम क्यों पड़ा भाई इनका, ड्रेनेज क्या, सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। ठीक केवल नोट कर लीजिए आप लोग।
और जो लोग समझदार होंगे थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि भाई कौन कौन सा ड्रेनेज सिस्टम किस लिए है, इसका क्यों नाम पड़ा। अधिकतर मेनली चीज़ हमारे क्या होता है, सिविल में नाम से ही पता लग जाती है, उसका नामकरण ही इस तरीके से किया गया है। ठीक, मेजर चीज़ें जो है पारगामी, ठीक। तो क्या क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम 3 तरीके से है। ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन सा, पहला सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यानी सतह के पानी को हटाना, दूसरा सब सरफेस यानी आधा स्थल के पानी को हटाना, और क्रॉस ड्रेनेज मतलब पारगामी जल को निकासी करना। अब कहेंगे सर ये सब क्या चीज़ है, ठीक, तो बारी बारी देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत इजी है। पहला क्या है, सरफेस ड्रेनेज यानी सतही जल निकासी, यानी कि सरफेस के ऊपर आपकी रोड के ऊपर जो पानी बरसता है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर का पानी होता है। नदी नाले भर गए किस वजह से आगे, सरफेस के पानी के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर आगे। कुल मिला के वहाँ सरफेस के पानी को निकालने के लिए जो हम निकास वाला यानी ड्रेनेज सिस्टम देंगे वो क्या हो जाएगा, सरफेस ड्रेनेज यानी सतही जल निकासी। ठीक, तो सतही जल निकासी के लिए कुछ चीज़ें हैं कि मतलब क्या क्या दे सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, उचित कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं, ढाल दे सकते हैं बर्फ में। ठीक, बर्फ में क्या हो सकता है, प्रॉपर ढाल दे सकते हैं जिससे कि पानी गिरे तो बह जाए। ठीक, और क्या कर सकते हैं, नालियाँ बना सकते हैं सड़क के दोनों तरफ। ठीक, जैसे सड़क है, पानी यहाँ भर रहा है तो इस साइड एक नाली बना दी, इस साइड, तो इसी नालियों में पानी बह के निकल जाए। ठीक, और क्या बना सकते हैं, उचित दूरी पे क्या कर सकते हैं, पुलिया बना सकते हैं। ठीक, क्या होता है, अधिकतर हम क्या करते हैं जब हम ऊंचे क्षेत्रों में रहते हैं, यानी मान लीजिए हम लोग हाई एरिया में रह रहे हैं। ठीक, हिल में हमने बताया भी, हाई एरिया में अगर हम लोग रह रहे हैं तो क्या करते हैं, अगर हाई एरिया में हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पड़ने वाला पानी क्या करते हैं, एक कैच पिट पे इकट्ठा कर लेते हैं। कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, एक कैच पिट में इकट्ठा कर लेते हैं। क्या होता है, ये कैच पिट में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, कैच पिट पे इकट्ठा करके फिर यहाँ से पाइप लगाकर उसको घाटी की तरफ निकाल देते हैं। ठीक, पानी बरसता है तो यहीं पे आता है। ठीक, इस तरीके से कुछ समझ लीजिए, हमारा पहाड़ है, जो पानी यहाँ गिरता है तो कैच पिट में आता है, और ये जो हमारी यहाँ से वो लगाए रहते हैं, ठीक, पाइप, जिसके थ्रू हम क्या करता है, ये भी एक ड्रेनेज नलिका समझ लीजिए। सही, ये भी क्या होती है, नलिका। इसको, इसी को क्या कह सकते हैं आप लोग, क्रॉस ड्रेन कह सकते हैं। ठीक, इसी के थ्रू क्या करते हैं, पानी हम क्रॉस कराते हैं, यानी कि पानी बह के निकल जाता है। ठीक, तो हम क्या बता रहे थे आपको, सरफेस वाटर के बारे में बता रहे थे। सरफेस वाटर में हमने क्या बताया कि सतह के जल को निकालने के लिए जो हमें विधि अपनाई जाती है वो क्या होती है, सरफेस ड्रेनेज होती है, यानी कि सतही जल निकासी। और क्या बता रहे थे कि हम क्या किस किस तरीके से इसमें मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, निकास, तो क्या क्या बताया, कैम्बर बना सकते हैं, स्लोप दे सकते हैं। ठीक, और क्या बना सकते हैं, नालियाँ बना सकते हैं सड़क के दोनों तरफ उचित। और क्या कर सकते हैं, सड़क की लंबाई में हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं। ठीक, सड़क की लंबाई में क्या कर सकते हैं, उचित ग्रेडियंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ग्रेडियंट। ठीक, ग्रेडियंट इन लेंथ। ठीक, सड़क की लंबाई में क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारी जो सड़क बनाते हैं वो सड़क बनाते कैसे हैं, जो हम सड़क बनाते हैं क्या करते हैं, उसको मतलब वहाँ पे जो मतलब बाढ़ का उच्चतम तल होता है, यानी कि इतने लेवल तक बाढ़ आती है तो इतना पानी भर सकता है। तो इससे क्या करते हैं, ऊपर कितना ऊपर बना सकते हैं, लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर। कहाँ से, बाढ़ के उच्चतम तल से। ठीक, रोड क्या करते हैं और ऊंचा कर देते हैं जिससे कि बाढ़ का पानी उस पर आके नहीं रुक पाता है। ठीक,
इसीलिए थोड़ा ऊपर बनाते हैं, जैसे बाढ़ भी आए तो क्या हो हमारी थोड़ी आने जाने की सुविधा रहे। भाई कई जगह देखते हैं क्या होता है कि अगर प्रॉपर ये हाइट नहीं दे रहे थे, बाढ़ के मतलब जब आता है बरसात का पानी आता है या बाढ़ आती है उसकी वजह से, फिर क्या होता है पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है। वो क्या होता है कि अगर प्रॉपर हाइट दे रहेंगे, रोड को ऊंचा बनाए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप, नहीं तो सड़कों में पानी भरा रहेगा, आप ऐसे चलेंगे। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कि ड्रेनेज जो हमारा सिस्टम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा किसी भी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जरूर देते हैं, यानी कि जल की निकासी जरूर करते हैं। ठीक, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत जरूरी है पूरे सिविल वर्क में, कंस्ट्रक्शन में, जान के चलिएगा। ठीक, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, सरफेस ड्रेनेज के बारे में। अगला हमारा क्या है, सब सरफेस। ठीक, सड़क के ऊपरी जल को तो हम हटा दिए, तरीका हमें मिल गया, लेकिन अब क्या करना है, सब सरफेस, यानी कि ये हमारा सरफेस के अंदर जो पानी चला जाता है इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या क्या प्रभाव हम कर सकते हैं, मतलब क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, उपाय, किसके उपाय, सब सरफेस, सब मतलब पे आने वाले वाटर को निकालने के लिए क्या क्या होता है, कैपिलरी एक्शन को रोकते हैं। ठीक, क्या करते हैं, कैपिलरी एक्शन को रोकते हैं। कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए हम क्या मिलाते हैं, कई तत्व मिलाते हैं, हम देखते हैं, पढ़े इसके पहले बहुत अच्छे से कई चैप्टर जो हमने पढ़ाए हैं इसके पहले, उन सब चैप्टरों में मैंने अच्छे से बताया कि कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए क्या क्या कौन कौन से मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। ठीक, यही होता है, अगर बेसिक आप नहीं पढ़े तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी, बेसिक आपको आना चाहिए। रिसन प्रवाह का नियंत्रण, तो पानी मतलब जो रिस के आपका होता है ना, कभी कभार रिस के पानी क्या होता है आपके किस कहाँ पहुंच जाता है, सब सरफेस पे पहुंच जाता है। ठीक, जो वाटर हमारा सब सरफेस पे पहुंच जाता है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ऊपर विटामिन की एक अच्छी लेयर लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊपर का पानी जो है रिस के भी अंदर नहीं जा पाता है। ठीक, और क्या कर सकते हैं, वाटर लेवल को कम कर सकते हैं, यानी जल सतह को नीचे गिरा सकते हैं। ठीक, तो ये सब इतने उपाय हैं हमारे, किसके उपाय हैं, सब सरफेस यानी आधा स्थलीय जल निकासी को मतलब बनाए रखने के लिए। ठीक, क्या कैपिलरी एक्शन रोक सकते हैं। ठीक, और रिसवन प्रवाह का नियंत्रण कर सकते हैं, यानी जो पानी इसका करता है उसको कंट्रोल करिए, और क्या जल सतह को गिरा दें, या तो क्या करें वाटर लेवल को ही कम कर दें। ठीक, तो ये सब हमारे तरीके हैं। लास्ट में हमारा क्या पड़ रहा है, क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जल की निकासी के लिए क्या होता है, पुलिया बनाते हैं, यानी कलवर्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कलवर्ट्स। एक चीज होती है क्या, कलवर्ट्स। ठीक, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा आप लोग, देखिएगा आप लोग मिल जाएगा। क्या होता है कलवर्ट्स, क्या होता है, एक पुलिया होता है पानी को गुजरने के लिए नीचे। ठीक, जैसे यहाँ पे आपकी पुलिया बनी है, ठीक, ये आपकी रोड है, ठीक, इधर रोड आपकी जा रही है। ठीक, ये रोड, ये आपकी क्या बनी हुई है, पुलिया बनी है, ये आपकी क्या बनी है, पुलिया बनी है, और यहाँ से पानी निकलना है। ठीक, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, कलवर्ट का निर्माण करते हैं, जिससे कि नीचे वाला पानी, हम रोड जा रहे थे फिर बीच में हमको क्या देना है, पानी का निकास भी देना है भाई। ठीक है, क्या देना है हमको, पानी का निकास भी देना है। तो क्या करने लगते हैं, यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मेशन बना देते हैं जिससे क्या होता है, पानी को निकलने में आसानी रहती है, और हमारा क्या होता है निकल, कहीं कहीं देखते हैं हमको छोटी छोटी पुलिया बनाई जाती है। पुलिया के लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, और नहीं जानते पुलिया तो कलवर्ट सर्च मार लीजिए गूगल पे, आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो यही हम क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज में हम क्या करते हैं, पुलिया बनाते हैं। और कई तरह की पुलिया भी होती है आपकी। ठीक, देख ले कुछ बचा तो नहीं रहे आपके, नहीं बस। ठीक, और पुलिया भी मतलब पुलिया कई तरह की पुलिया दी हुई है, पाइप कलवर्ट है, स्लैब कलवर्ट है, आर कलवर्ट है, बॉक्स कलवर्ट है। ठीक, कॉजवे है, कॉजवे को हिंदी में कहते हैं सेतु। ठीक, पाइप पुलिया, डाट पुलिया, स्लैब पुलिया, बॉक्स पुलिया और
सेतुक, इन सब चीज़ के मतलब ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इतने तरह की पुली आप बना सकते हैं, ठीक, कलवर्ट क्रॉस ड्रेनेज के लिए, ठीक। और क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, सड़क जब हमारी होती है क्या होता है, पानी जब आता है तो सड़क पे हमारे क्या होता है, पानी भर जाता है, ठीक। सड़क पे हमारा क्या होता है, पानी भर जाता है। थोड़ा सड़क सड़क समझ लीजिए आपकी जैसे सड़क ये जा रही है, ठीक, ये आपकी कहीं से सड़क आ रही है, ठीक। तो ये सड़क जो आपकी आ रही है ये बन के क्या होता है, कई बार पानी यहाँ पे भर जाता है सड़क पे, और इस सड़क के पानी को निकालने के लिए हम किनारे किनारे क्या बनाते हैं, नलिकाएं बनाते हैं, यानी कि नालियाँ बनाते हैं, ठीक। जिससे कि हमारी क्या हो, रोड जलमग्न ना हो जाए, यानी कि वाटर से फुल ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नलिकाएं बनाते हैं। जो ये नलिकाएं बनाते हैं ये हमारा क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि पारगामी जल निकासी होता है। और क्या करते हैं, हम पुलिया भी बना सकते हैं बीच में, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या कर सकते हैं, पुलिया भी बना सकते हैं, पुलिया नीचे। और किस तरीके से पानी निकाल सकते हैं, एक तरीका और है, कई कई देखते होंगे कि जहाँ ज़्यादा पानी होता है रोड के नीचे से बना मतलब पानी निकास करते हैं, ठीक। एक तरह से समझे तो आपका नीचे की तरफ क्या होता है, पूरा मतलब पानी बहा करता है, और ऊपर आपकी क्या अलग से पूरी सड़क बनाई जाती है, ठीक। पानी को बहने की व्यवस्था नीचे से कर दी जाती है। जहाँ पे देखते होंगे कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गढ़ैया टाइप का बोला जाता है, हमारे यहाँ लैंग्वेज में जो बोला जाता है उसको गढ़ैया बोला जाता है। वहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, ठीक। हमारे, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप जाने, ठीक। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, रोड ड्रेनेज यानी जल निकास। इसमें इतना ही था, ठीक। अगला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, रोड मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि रोड का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ठीक। रोड को अब बना दिए भाई, उसका मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है, तो क्या है, रोड मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा कौन चैप्टर ख़त्म होता है, रोड ड्रेनेज, ठीक। अगला हमारा क्या है, रोड मेंटेनेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। जिससे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक, कोई पढ़ रहा है, ठीक। नहीं तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे आए खड़े रहें बकते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। हम भी अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए तो हम और ज़्यादा अपने मेरे अंदर मतलब जितना नॉलेज होगा, जितना इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तभी हम अपने तरफ से एफर्ट लगाएंगे, ठीक। तो सपोर्ट इज इक्वल टू एफर्ट, जितना सपोर्ट मिलेगा उतना हम एफर्ट दिखाएंगे, ठीक। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ चैनल पे, ठीक। धन्यवाद।